हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी जो मेरी नींद खुली थी वो 4 बजे खुली थी। तो ऐसा ही होता है, कभी 4 बजे कभी 4:30 ऐसे ही होता है। तो उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैं वही शेड्यूल देख रही थी कि मैं क्या पढ़ सकती हूँ। तो वही आजकल जो है जीएस में मैंने जो सॉइल चैप्टर जो चूज़ किया हुआ है, तो मैंने आपको बताया हुआ था एक जो यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके। तो उससे क्योंकि वो ना मुझे थोड़ा ना अच्छा लगता है कि वो समझा देते हैं। एक बार समझाने के बाद जो नोट्स है मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं रिवीजन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो जो चैप्टर है जो स्टैटिक जीके में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो वो मैंने लिखे हुए हैं। तो मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको शो कर दूंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला हुआ था कि दी आप स्टैटिक जीके के क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आप एक बार बता दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शेयर नहीं किया हुआ है। तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके पास शो करूँ। तो वहीं से मैं चूज़ करती हूँ टॉपिक, और फिर मैं वो जो मैंने यूट्यूब चैनल बताया, ऐसे और भी चैनल है, लेकिन वही है ना कि अगर डेली अगर हम चेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम चेंज करते रहते हैं ना, तो फिर हमारा ना एक जो बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेट वो ब्रेक होता है। तो यही हो सकता है कि आप 1-2 टीचर है उसको आप फिक्स कीजिए, और उसके बाद जिससे समझ में आ रहा है उससे आप नोट्स बना लीजिए। क्योंकि अभी भी मैं ये बोलूँगी कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अगस्त मिड तक हमारे पास चांस है, तब तक हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। और मैंने जो अपने आप को चैलेंज दिया हुआ है 30 डेज़ का, तो उसमें ये चैलेंज दिया हुआ है कि 30 डेज़ के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 मुझे पूरा करना है। तो सुबह का जो स्टडी होने के बाद आज जो है बेटे को हस्बैंड ने ही छोड़ा हुआ था, तो मैं सुबह बालकनी में आ गई थी उनको बाय करने के लिए। तो मैं अभी दिखाती हूँ। तो वही हस्बैंड ऑफिस के लिए आज लेट जा रहे थे, कोई काम था, तो उन्होंने ही उसको छोड़ा हुआ था। तो आज जो डेट है वो है 25 जून, और आज जो 90 डेज चैलेंज का 41 डेज़ है। ओके, तो इसमें जीएस में जो मैंने टॉपिक चूज़ किया, मैं आज जो है टाइम स्लॉट नहीं शो कर रही, क्योंकि डेली शो करने से कोई मतलब नहीं। जो डेली व्यूअर्स है उनको पता ही है कि क्या मेरा शेड्यूल है, और बेसिक है कि अभी क्या करना है। अभी घंटे हमें देखने नहीं है, हमें जब टाइम मिल जाए, चाहे वो 10 घंटे है 12 घंटे जितने भी हो रहे हैं, घंटे नहीं करने हैं। हमें यह है कि अपने टारगेट पूरे करने हैं, जो भी अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक डे वाइज बनाना है। जैसे अभी हाल फिलहाल जो प्रतीक सर का जो वीकली प्लान है उसके हिसाब से मैं डे वाइज सेलेक्ट कर लेती हूँ कि हाँ ये करना है। तो आज जो मैंने चूज़ किया है मेजर क्रॉप्स किया हुआ है, तो ये मॉर्निंग में मेरा हो चुका है, क्वेश्चन भी कर लिए मैंने। और जनरल मैथ में पार्टनरशिप मेरा हो चुका है, इसके अभी क्वेश्चन करूँगी। इसके मैंने जो वीडियो होती है सर की वो एक देख चुकी हूँ, और अभी प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने बुक परचेज़ की है ये इससे मैथ की अभी प्रैक्टिस करनी बाकी है। उसके बाद जो इंग्लिश में है मेरा 51 वर्ड, ये अभी मेरा कंप्लीट हुआ जस्ट। अभी ई वर्ड से जो हाफ मेरे बचे हुए थे, मतलब 20 के मेरे रहते हैं, तो 20 कल हो चुके, और मैंने इसका रिवीजन किया जस्ट ई वर्ड से जो कल मैंने किए थे। अभी जो नेक्स्ट ई वर्ड से 20 वर्ड्स वो मुझे करने हैं। उसके बाद पेपर 2 में आज मैंने जो चूज़ किया है वो है साइक्लिक ग्रुप और वेक्टर कैलकुलस, क्योंकि मैम क्लास नहीं ले रही है अभी हाल फिलहाल कुछ रीज़न की वजह से। तो हमारा अभी रिवीजन ही चल रहा है, जब उनकी क्लास नहीं होती है तो हम अपना रिवीजन करते हैं। और आज लाइव क्लास है सर की, क्योंकि एप्लीकेशन में शो हो रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें चलेगा। तो अभी तो ये टारगेट, क्योंकि आज मैंने क्या किया है ना, सक्सेसिव सेलिंग जो है इससे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। आज मुझे 2 घंटे या 3 घंटे भी लग जाए मुझे करना है। और क्योंकि मुझे कल वेडनेसडे है, तो कल मुझे टेस्ट देना है, तो मुझे आज बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करना है। तो चलते हैं अपनी स्टडी पे। तो जैसे कि अभी आपने देखा मैंने शेड्यूल बनाया हुआ था, तो ये पुराना वीडियो वैसे तो उसमें मैंने यही प्लान किया हुआ था कि ये जो नेक्स्ट वीकली प्लान है इसका टेस्ट देने के बाद फिर मैं जो सर का जो है वीकली प्लान का टेस्ट नहीं दूंगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसा कि मैंने बोला प्रीवियस वीडियो में मेरे कि अभी हमें 30 डेज़ जो है वो नया चैलेंज बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुश करना। और जैसा कि सबको पता है पार्ट 2 हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि उसमें 40 से अबव अगर हमारे नहीं बनेंगे तो हमारा पेपर 1 में अगर 100 मार्क्स भी आ जाएगा तो हमारा चेक नहीं होगा। तो अभी जो टाइम देने का है वो पार्ट 2 को देने का है। तो पार्ट 2 में बहुत सारे जो है, क्योंकि अभी मेरा क्राइसिस ये हो रहा है ना कि मैम कंटिन्यू क्लास नहीं ले रही है, बहुत मतलब 1 वीक से ऐसा हो रहा है मैम क्लास नहीं ले रही है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है। तो अभी क्या करना पड़ रहा है, मुझे खुद से ही यूट्यूब से सर्च करके पढ़ना पड़ रहा है, तो उसमें ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा मुझे। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा निकालना पड़ रहा है। तो उसके बाद खुद से पढ़ के फिर उसके बाद मुझे खुद उसके PYQ भी सॉल्व करने, क्योंकि ओनली कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं होगा, हमें उसके PYQ जब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई स्टडी का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए पार्ट 2 में अभी मैंने ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले जो पिछले मंथ में जो मेरा जून मंथ था उसमें यही था स्ट्रेटेजी कि पार्ट 1 पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे मैं नेक्स्ट मंथ में पार्ट 2 पे ध्यान दूँ। तो वही अब यही हो रहा है, क्योंकि मेरा जो रीजनिंग है 1-2 टॉपिक को छोड़ के लगभग सारे हो चुके हैं, और इंग्लिश अप्रॉक्स हो चुका, उसका वोकैब पोर्शन बाकी है, तो वोकैब डेली के चल ही रहे हैं। तो वो क्योंकि ग्रामर मेरा अच्छे से हो चुका है, तो ये हो गया 2 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद हिंदी मेरा कंप्लीट हो चुका था, 3 सब्जेक्ट तो ऐसे ही कंप्लीट हो चुके हैं। GS जब तक एग्ज़ाम है तब तक करना है, और मेरा ये प्लान है कि इन 30 डेज़ में स्टैटिक GK और जो हमारा जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आती हैं, तो मैक्सिमम जितने ये क्वेश्चन हो सकते हैं हिस्ट्री के, इसके मतलब जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो करूं। और नेक्स्ट जो मंथ में है, जो 15 डेज़ बचेगा अगस्त में, उसमें मैं अपना करंट अफेयर बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि ये करंट अफेयर है, हम भूल जाते हैं। तो मेरा यही प्लान है कि नेक्स्ट मंथ में करंट अफेयर पे मैं ध्यान दूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी जो है, अभी मैंने बोला था कि यूट्यूब से मैं अपना स्टडी कर रही थी, तो उसमें से स्टडी करने के बाद मैं अपना क्वेश्चन PYQ लगा रही थी कि मुझसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये आफ्टरनून का टाइम है, क्योंकि आजकल क्लास नहीं हो रही है लाइव क्लास, तो इसलिए। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट जो मिल रही हूँ वो है नाइट स्टडी में। तो ये मैं अभी जो कर रही हूँ हिंदी, क्योंकि नेक्स्ट मैंने बताया ही था कि नेक्स्ट डे मेरा जो है टेस्ट है, तो मुझे वो रिवीजन करना था सब चीज़ का, तो यही मैं कर रही थी अभी। तो यही है कि अभी हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है यही होनी चाहिए कि हम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं, तो बेसिकली सबको लेकर ही चलना है। लेकिन मैंने क्या सोचा हुआ है ना कि सबसे पहले किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना है कि ये सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करना, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, और जो साइड के जो सब्जेक्ट है वो साथ में धीरे धीरे चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देना है। तो मैंने यही सोचा है, जैसे मेरा हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग ये मेरा मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इनके मॉक टेस्ट डेली के लगाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया आपको जैसे कि मैं नेक्स्ट वीक से जो मेरा 1 जुलाई है उसमें 30 डे चैलेंज में मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं प्रतीक सर का अभी टेस्ट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी हमें अपनी सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और अपनी स्टडी से चलना, और ज़्यादा से जल्दी कोर्स को फिनिश करना है, क्योंकि जो लास्ट अगस्त में 15 डेज़ बचेंगे उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम कितनी भी थ्योरी अपने कर ले, हम वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में डाउट रहेगा। तो जितना रिवीजन हो पाएगा, जितने कॉन्सेप्ट, जितने PYQ हम लगाएंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो मोस्टली जो टॉपर है उनकी भी स्ट्रेटेजी आप देखोगे तो यही बताएंगे वो कि उन्होंने लास्ट के 15 डेज जो है उन्होंने प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो यही हमारा स्ट्रेटेजी हमारी भी यही होनी चाहिए। तो यही है कि मेरा जो फोकस है अभी जो जनरल मैथ है मेरा ये बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे यही है कि इस पे 20 डेज मुझे इस पे बहुत अच्छे से वर्क करना है। 2 आवर्स अप्रॉक्स मुझे उसको देना पड़ेगा, और साइड में जो है 3 आवर्स वो अदर सब्जेक्ट वो चलते रहेंगे। और जो पार्ट 2 है उसमें मैंने डिवोट करने का सोचा है कि 5 से 6 आवर्स उसको डिवोट करने का सोचा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, और एक ही दिन में 2-3 टॉपिक किया जाए। एक ही टॉपिक को लेके बैठना नहीं है, क्योंकि जो हमारा बैच है वो उसकी क्लासेस तो चलेंगी, साथ में ऐसा पोर्शन जो मुझसे हो सकता है वो मुझे साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो यही था आज का दिन। तो और जो भी होगा मैं आपको आगे बताती हुई जाऊंगी, जो भी प्लान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।